जय हिंद साथियों। निशांत ई एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सभी के लिए एक ऐसी पोस्ट लेकर के आया हूं जो यूनिवर्सिटी में एक अपना दबदबा रखती है। एक ऐसी पोस्ट जो ग्रुप ए लेवल की है, एक ऐसी पोस्ट जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। अगर आपने मास्टर डिग्री करा है 55% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट 35 साल से लेके 50 साल तक बोली गई है। आइए समझते हैं एएमयू यानी कि असिस्टेंट मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के बारे में, जिसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपको बोला गया है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए बोला गया है। ये 56,100 आपका बेसिक पे है। इसमें और भी पर्क एंड फैसिलिटीज ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास मिलती है। ठीक है, स्टार्टिंग में याद रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनते हैं तो चूंकि बहुत बड़ी पोस्ट है तो 1 लाख से कम में तो कोई मानेगा ही नहीं करना। ठीक है, तो 1 लाख के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होती है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की डिटेल है उसे समझ लेते हैं। पोस्ट का नाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एज लिमिट 35 से 50 साल के बीच में है। 3 पोस्ट यहाँ पे बोला गया है। कम वैकेंसीज होती हैं, बट अगर देखा जाए तो साल में सारी यूनिवर्सिटी का अगर आप निकाल लेंगे तो मेन यूनिवर्सिटी का तकरीबन तकरीबन अगर सबका ऐड कर लें तो आपका 500 से लेकर के 1000 के बीच में टोटल जो है वैकेंसीज आती है। तो ऑब्वियस है कि अगर एक बार आपने अपने आप को इसके प्रिपरेशन में झोंक दिया तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा नॉक करती रहेगी। हर 2 महीने 3 महीने पे एक बार प्रिपरेशन अपना सही से कर लिया तो आपका ओवरऑल मतलब अगर देखा जाए किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एएमयू के लिए 3 पोस्ट है। ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो 4 मार्च से पहले तक आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा किसी और साइट पे जाओगे तो फेक होने का चांसेस ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये आपको फी पे करनी है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उस केस में कोई भी फी आपको पे नहीं करना है। पूरा का पूरा वो एग्जेम्प्टेड है। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर लिया। जो आपकी पोस्टिंग होगी, अब चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यानी कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग जॉब प्रोफाइल को समझें, ठीक है, हालांकि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत डिटेल में जॉब प्रोफाइल बता दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर और अच्छे से समझ लें तो जो जॉब प्रोफाइल होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वो ग्रुप ए लेवल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जो यूनिवर्सिटी के जितने भी कामकाज होते हैं, जो भी नियम होते हैं, उन सारे नियम को फॉर्मुलेट करता है, उसे इम्प्लीमेंट करवाता है और सारा का सारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसके हाथ में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे नेचर जो जॉब का होता है, यहाँ पे आपको लेवल 10 का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। परमानेंट एंड फुल टाइम जॉब होती है। ठीक है, पोस्टिंग एरिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका जो काम होता है वो होता है एडमिशंस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट प्रोसेसिंग हो गया, इन सब चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, मतलब मैनेज करना मतलब मैनेज करवाना। ठीक है, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स इंश्योरिंग स्टेचुअरी कंप्लाइंसेस, मतलब जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना और जो लीगली जो चीज़ें जो कंप्लाइंसेस हैं उस चीज़ को मेंटेन करके चलना। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विस मैटर, एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्विस मैटर, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी या फिर कंफर्मेशन होगा, प्रमोशन होगा, स्टाफ के लीव्स होंगे, इन सब चीज़ को हैंडल करना, इन सब चीज़ को देखना। मतलब मान लेते हैं आप यूनिवर्सिटीज़ में आप यूनिवर्सिटी किसी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी पोस्ट पे हो, चाहे वो प्यून का पोस्ट हो सकता है, चाहे वो प्रोफेसर का पोस्ट हो सकता है। बट अगर आपको लीव चाहिए या किसी भी तरह का कोई भी मैटर अपना देखना है, सैलरी से रिलेटेड कुछ मैटर को, कुछ इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है, तो आपको इनके पास जाना पड़ेगा। ये आपका सारा कुछ हैंडल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस के ऑर्डर्स हो गया, सर्कुलर्स हो गया या नोटिफिकेशन हो गया, इन सबको ड्राफ्ट करने की भी जिम्मेदारी इनकी होती है। फाइनेंस एंड कंप्लायंस का सपोर्ट भी ये देखते हैं, जिसमें बजट हो गया, ठीक है, उस चीज का प्रपोजल देना, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना किस चीज से रिलेटेड, ऑडिट एंड जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उससे बात करना। ठीक है, मतलब देखा जाए तो मेन सर्वे सर्वा जो है वो यही होता है। ठीक है, इसके अलावा की स्किल रिक्वायरमेंट अगर हम लोग देखें तो आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल होनी चाहिए। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का आप भर रहे हैं फॉर्म,
ठीक है, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्कूल एजुकेशंस के बारे में, हायर स्टडीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या-क्या पॉलिसीज़ लेकर के आ रही है, उन पॉलिसीज़ को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट करवाना, ये भी ज़िम्मेदारी उन्हीं की होती है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 56,100 से बेसिक पे स्टार्ट है। इसमें डीए आपका 28,050 रुपए का होता है। हाउस रेंट अलाउंस जो है एचआरए आपको 9 से 27% मिलता है, वेरी करता है अलग-अलग जगहों पे। ठीक है, टीए आपका 3600 से लेकर के 7200 होता है। और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिए जाते हैं अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को। तो स्टार्टिंग की ग्रॉस सैलरी आपकी 75,000 से लेकर के 95,000 के बीच में बनती है। ये एक अप्रॉक्स डाटा है क्योंकि ये जो अदर अलाउंस है ये यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अप्रोक्सीमेटली जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हम लोगों ने जो है बैच निकाला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, और पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है स्टूडेंट्स का, इसके ऊपर में कमेंट्स भी आए हुए हैं। ठीक है, रिव्यू भी आया हुआ है कोर्स का। तो एक चीज याद रखना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन रहे हो ना, तो सावला के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलती है और बाकी यूनिवर्सिटीज का उसी के आसपास मिलता है। ठीक है, मतलब 1 लाख के लमसम में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। इन हैंड सैलरी कुछ कटता है, एनपीएस वगैरह सब कट करके आपका यहाँ पे 70 से 85,000 इन हैंड मिलता है। ठीक है, अब ये अप्रॉक्स डाटा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज जो है ड्यूबियस है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी देती है। उनके हर यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग अपना अपना होता है और ये चीज क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं होता। बाकी प्रमोशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनते हैं जो कि लेवल 10 का जो है यहाँ पे पोस्ट होता है। इसके फिर कुछ समय बाद आप डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं जो कि लेवल 12 का होता है। फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार और सबसे ऊपर में रजिस्ट्रार जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। टाइम फ्रेम को अगर समझें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेकर के डिप्टी रजिस्ट्रार बनने में 5 से 8 साल तक का समय लगता है यहाँ पे। और इसके बाद जो फर्दर प्रमोशन होता है, मतलब अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार बन गए तो उसके बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार बनने पे कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको समझना जरूरी है। जैसे आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, आप कितना अच्छा लीडिंग पावर है आपकी, अलग जो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं वो किस तरीके का है, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, रेफरेंस आपका कितना लिया जाता है। ठीक है, आप चीजों को हैंडल किस तरह का से करते हैं, तो इन सब चीजों के बिहाफ पर फिर ऊपर का प्रमोशन होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज की। भाई शाम तो समझ में आ गया, बट इसको लेना कैसा है। तो जो सिलेक्शन के स्टेज हैं इसमें सबसे पहले स्टेज 1 होगा जिसमें स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन चेक करा जाएगा। मतलब जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें सत्यता कितनी है इस चीज को वेरीफाई करा जाएगा। उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा और अगर रिटन टेस्ट हो गया, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब चूंकि बड़ी पोस्ट है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा। एग्जाम पैटर्न समझें अगर रिटन टेस्ट का, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड होगा, बहुत जगहों पे एमसीक्यू और प्लस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी होता है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का आपको ऑन एन एवरेज समय मिलेगा और 1:5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब इसमें जो सिलेक्शन होगा, जैसे मान लेते हैं 100 बच्चों को लिया गया है या 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है और वैकेंसी मात्र 3 है, तो 3 का 3 पचे 15, 15 लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ से सेलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं। अब उसके बाद सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस का आपको सेक्शन मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश एंड ड्राफ्टिंग स्किल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बेसिकली जो कंसर्न टॉपिक्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का या किसी भी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।